फिर कोई आया दिल जार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाविदा चिराग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे फैज़ अहमद फैज़ की नज़म तन्हाई। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है और नज़म का नाम है तन्हाई। ठीक है, ये बहुत ही मशहूर नज़म है और जब शायर अकेले होते हैं या कोई इंसान अकेला होता है तो वो तन्हाई के बारे में सोचता है, अकेलेपन में सोचता है कि कोई आ रहा है, उसे बार बार कोई खटका लगा रहता है कि कोई आ रहा है। इसी पर यह नज़म लिखी गई है। तो आइए सबसे पहले हम फैज़ अहमद फैज़ की हालत ज़िंदगी पढ़ लेते हैं। इसके बाद नज़म का खुलासा, नज़म का मरकज़ी ख़याल और सवाल जवाब पढ़ेंगे। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ, यानी 1911 में इनकी पैदाइश हुई और 1984 में इनका इंतकाल हुआ। फैज़ अहमद फैज़ नाम और फैज़ तखल्लुस था। इनका पूरा नाम फैज़ अहमद फैज़ था और फैज़ तखल्लुस करते थे। सियालकोट के करीब एक गांव में पैदा हुए। सियालकोट के करीब एक गांव है, वहीं वो पैदा हुए और इनका पूरा नाम फैज़ अहमद फैज़ है और तखल्लुस क्या करते हैं? फैज़ तखल्लुस करते हैं। फैज़ की तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ मिशन स्कूल सियालकोट से हुआ और इनकी जो तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई, वो सियालकोट में एक स्कूल है, मिशन स्कूल है, वहीं से उनके तालीम की शुरुआत हुई। आला तालीम के मराहल लाहौर में तय हुए। मराहल यानी मरहला की जमा मराहल, यानी आला तालीम उन्होंने लाहौर में पूरे किए। उन्होंने अंग्रेज़ी और अरबी में एमए किया। 1935 ईस्वी में इनका तकर्रुर MAO कॉलेज अमृतसर में बतौर अंग्रेज़ी उस्ताद के हुआ। उन्होंने क्या है, अंग्रेज़ी और अरबी दोनों में एमए किया है और 1935 में इन्हें क्या है, MAO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेज़ी के उस्ताद बने और 1935 में MAO कॉलेज अमृतसर में वो अंग्रेज़ी के उस्ताद बने। ठीक है, दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में फ़ौज में भर्ती हो गए। दूसरी जंग अज़ीम कब हुई थी? 1939 में दूसरी जंग अज़ीम हुई थी। ठीक है, पहली जंग अज़ीम 1914 से 1918 तक हुई थी और दूसरी जंग अज़ीम 1939 से 1945 तक हुई, यानी 1939 से 1945 तक। दूसरी जंग अज़ीम कब हुई? 1939 से 1945 तक हुई थी। ठीक है, तो दूसरी जंग अज़ीम के ज़माने में फ़ौज में भर्ती हो गए और तरक्की करके लेफ्टिनेंट कर्नल के अहदे पर पहुँचे। कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे और वो तरक्की करके लेफ्टिनेंट बन गए। उसके बाद कुछ अरसे तक पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर भी रहे। इसके अलावा अदब लतीफ़, अमरोज़, लैलो नहार, एफ्रो एशियन राइटर फेडरेशन, क्या है, एफ्रो एशियन राइटर फेडरेशन की अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहें। इसके अलावा वो अदब लतीफ़, अमरोज़, लैलो नहार और एफ्रो एशियन राइटर फेडरेशन की अदालत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहें, यानी वहाँ की अदालत के काम भी करते रहें। फैज़ कॉलेज के ज़माने ही में शेर कहने लगे थे। इनका पहला मजमुआ कलाम नक्श फरियादी 1941 में शाया हुआ और वो कॉलेज के ज़माने से ही शेर व शायरी करने लगे थे और इनका जो पहला मजमुआ था उसका नाम था नक्श फरियादी और ये 1941 यानी 1941 ईस्वी में शाया हुआ। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो फैज़ और ज़्यादा सरगर्मी के साथ शायरी की तरफ माइल हो गए। जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ और तरक्की पसंद तहरीक कब हुआ? 1936 में। ठीक है, आपको मैंने कई बार बताया है कि 1936 में 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। तो फैज़ क्या है, और ज़्यादा सरगर्मी के साथ शायरी की तरफ माइल हो गए और इनका रंग सुखन भी बदल गया, यानी उनका रंग सुखन बदल गया, यानी उनके जो कहने का अंदाज़ था, जो शायरी लिखने का अंदाज़ था वो बदल गया। इनकी इस सिलसिले की शायरी पर ख़तीबाना अंदाज़ गालिब है और इनकी इस सिलसिले की जो शायरी है उस पर ख़तीबाना अंदाज़ गालिब है। ख़तीबाना किसे कहते हैं? ख़तीब करना यानी किसी को मुखातिब करना। ठीक है,
तो किसी को मुखातिब करके वो शायरी करते थे। खतीबाना यानी किसी को मुखातिब करके वो शायरी करते थे। लेकिन इस ज़माने में उन्होंने चंद लाफानी नज़में भी कही हैं जिनमें हम लोग, सुबह आज़ादी, दरीचा और तन्हाई काबिल ज़िक्र है। और उसी ज़माने में उन्होंने कुछ चंद लाफानी नज़में भी कही हैं जो बहुत ही अच्छी नज़में हैं, जिसे बहुत बार पढ़ा जाता है, सुना जाता है। उसका नाम क्या है? हम लोग, सुबह आज़ादी, दरीचा और तन्हाई। ये सब नज़म क्या है? उनकी काबिल ज़िक्र नज़म है, बहुत अच्छी नज़में हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। नज़म के साथ साथ फैज़ ने गज़ल में भी तबा आज़माई की है और इस सिनफ को भी नया अंदाज़ और नया आहंग अता किया है। उन्होंने नज़में तो लिखी हैं लेकिन गज़ल भी लिखी है, और गज़ल में भी क्या है? नया अंदाज़ और नया आहंग पैदा किया है। ठीक है, तो ये तो फैज़ अहमद फैज़ की हालत ज़िंदगी थी। आइए नज़म तन्हाई का खुलासा पढ़ लेते हैं। शायर कहता है, शायर आहट पर चौंक जाता है। वो क्या? हर आहट पर चौंक रहा है और कहता है कि शायद वो आ गया। यानी शायर क्या है? अकेला है, तन्हा है, और तन्हाई में क्या है? वो हर आहट पर चौंक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वो आ गया है। वो कौन? उसका महबूब, जिसके इंतज़ार में वो बैठा है। जब इंसान अकेला होता है तो उसे हर वक्त कोई आहट सी महसूस होती है और उसे लगता है कि कोई आया। और अगर कोई जो आशिक है तो उसे हर वक्त क्या है? अपने महबूब की आहट सुनाई देती है। वो तन्हा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका महबूब आ रहा है। तो शायर क्या है? हर आहट पर चौंक उठता है और कहता है कि शायद वो आ गया। लेकिन इतने में आहट मादूम हो जाती है, यानी आहट ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। तो वो दिल को समझाता है कि नहीं, वो नहीं है बल्कि कोई राहगीर था। जब आहट ख़त्म हो जाती है तो वो अपने आप को, दिल को समझाता है कि नहीं, वो नहीं है बल्कि कोई राहगीर है। राहगीर यानी रास्ते में चलने वाले लोग, मुसाफिर। तो कोई राहगीर है जो आ रहा है, जा रहा है, जिसे कहीं और जाना था। वो क्या अपने दिल को समझाता है कि कोई राहगीर है जिसे कहीं और जाना था। फिर वो महबूब के आने से मायूस हो जाता है और कहता है अब तो रात भी ढल चुकी है। वो इंतज़ार करते करते मायूस हो जाता है और कहता है कि अब तो रात भी ढल चुकी है, तारे भी डूबने लगे हैं, महलों में चिराग भी बुझने लगे हैं, महलों में चिराग भी बुझने के करीब हैं। हर रास्ता खामोश हो गया है। और रास्ता क्या है? खामोश हो गया है। रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं वो भी अब नहीं चल रहे हैं, रास्ता बिल्कुल खामोश हो गया है। अब रास्तों पर कोई मुसाफिर भी नहीं चल रहा है। अब इनकी शमे को बुझा दो। शायर क्या कहता है कि अब जो ये शमे हैं जिनके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं और जो हम शमे आँख के जलाए हुए हैं, इनको बुझा दो। जामो मीना को हटा दो। जाम यानी शराब और मीना यानी शराब का प्याला, ये सब को हटा दो और अपने खुले हुए कवाड़ों को बंद कर दो। और हमने जो दरवाज़ा खोल के रखा है महबूब के इंतज़ार में, उस दरवाजे को बंद कर दो कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब नहीं कोई आएगा। शायर अपने दिल को समझाता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। अब क्या है? दरवाज़ों को बंद कर दो और जो जाम है, मीना है, सबको हटा दो, शमे को बुझा दो। जो शमा जल रहा है, जो रोशनी जल रही है, उसको भी बुझा दो। तो ये नज़म तन्हाई का खुलासा था। आइए अब नज़म पढ़ के इसके मानी को समझ लेते हैं। तो ये नज़म बहुत ही बेहतरीन नज़म है, इसको बार बार सुना भी जाता है। आप भी इसे पढ़िए और इसे सुनिए। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाविदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शमे, बढ़ा दो मयो मीना व अयाग, बढ़ा दो मयो मीना अयाग, अपने बेखाब कवाड़ों को मुकफ़िल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं। दिलेज़ार यानी बेचैन दिल। ये जो दिल बेचैन है, तन्हाई में बैठा है, और जब इंसान तन्हाई में होता है तो अपने महबूब का इंतज़ार करता है, लगता है कि काश वो कहीं से भी आ जाए। तो शायर क्या है? तन्हाई में बैठा है और सोच रहा है कि फिर कोई आया। ये जो मेरा बेचैन दिल है वो किसी के इंतज़ार में है और उसे लग रहा है कि फिर कोई आया। फिर अपने आप को समझाता कि नहीं कोई नहीं। राहरे होगा, राहरो यानी रास्ते में चलने वाला मुसाफिर होगा, कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, यानी इंतज़ार करते करते रात ढल चुकी है
और बिखरने लगा तारों का गुबार, ये जो तारे के झुंड थे ये भी बिखर गए हैं, ये भी छुप रहे हैं आसमान में। लड़खड़ाने लगे ईवानों में खाविदा चिराग, और जो ईवान यानी महल, ईवान माने होता महल, महल में जो चिराग थे वो भी बुझने लगे हैं अब। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़र, और ये जो रास्ता है, ये जो रास्ता है वो क्या है, सो गई है। हर एक राह गुज़र यानी राह गुज़र का इंतज़ार करते करते रास्ता भी क्या है, सो गई है। अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, और ये जो अजनबी खाक है ये क्या है, कदमों के सुराग इसने धुंधला दिए हैं। ये जो रास्ते में लोग चल रहे हैं, सड़क पर लोग चल रहे हैं, ये जो आते जाते लोग हैं इसने क्या है, कदमों के सुराग को भी धुंधला दिया है यानी मध्यम कर दिया है। गुल करो शमे यानी शमे को बुझा दो, गुल करो यानी बुझा दो। बढ़ा दो मयो मीना व अयाग यानी मैं यानी शराब, मीना यानी शराब, और अयाग यानी शराब का बर्तन प्याला। तो बढ़ा दो यानी हटा दो यहाँ से, ये जो शराब और शराब का प्याला इसको यहाँ से हटा दो, यानी महफिल को आप यहाँ से हटा दो। अपने बेख्वाब कवाड़ों को मुकफ़्फ़िल कर लो। ये जो बेख्वाब हमारे जो दिल में ख्वाब हैं, इस बेख्वाब कवाड़ों को यानी जो दरवाजे हैं, कवाड़ किसे कहते हैं, दरवाजे को कहा जाता, मुकफ़्फ़िल कर लो यानी ताला लगा लो, अपने दरवाजे को, दिल के दरवाजे को बंद कर लो, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। और शायर अपने दिल को समझाता है कि अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो आइए इसके इशार की तशरीह पढ़ लेते हैं। ये इशार नज़म तन्हाई से लिए गए हैं जिसे फैज़ अहमद फैज़ ने लिखा है। शायर जो महबूब की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, शायर क्या है, अपनी महबूब की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है, अपने दिल ज़ार को समझाते हुए कहता है कि ये जो आहट सी हुई है इसमें कोई नहीं आया, शायद कोई राहगीर था जिसे कहीं और जाना था। शायर क्या है, अपने दिल को समझाता है, ये जो दिल ज़ार है, बेचैन दिल है, गमगीन दिल है, वो अपने दिल को समझाता है ये जो आहट आई है वो हमारा महबूब नहीं आया है, शायद कोई आया है, कोई राहगीर है, कोई रास्ता चलने वाला है जिसे कहीं और जाना था। फिर मायूसी से कहता है, अब तो रात भी ख़त्म होने लगी है, तारे डूबने लगे हैं, महलों के चिराग भी तेल की कमी से झिलमिलाने लगे हैं यानी बुझने लगे हैं। अब तो हर रास्ता खामोश हो गया है, यानी हर रास्ता, जो रास्ते में लोग आ जा रहे थे वो खामोश हो गए हैं, अब कोई नहीं आ जा रहा है, कहीं कोई आ जा नहीं रहा, यानी रास्ता खामोश हो गया है, कोई भी नहीं आ जा रहा है। रास्तों पर बने निशान तक खाक ने मिटा दिए हैं, और रास्ते पर जो निशान बने थे, लोगों के आने जाने से जो निशान बना था उसे खाक ने मिटा दिया, यानी मिट्टी ने मिटा दिया है। मिट्टी के हवा से इधर उधर होती है और सारे जो निशान थे वो मिट गए हैं। इंतज़ार में जलाई गई इन शमों को बुझा दो, और इंतज़ार में जो मैंने शमा जलाई थी इन शमों को बुझा दो, और इस जाम व मीना को यहाँ से हटा दो। ये जो जाम है, मयो मीना व अयाग है, यानी जो हमारा शराब है उसका प्याला है, सबको यहाँ से हटा दो, इसलिए कि अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है। और शायर क्या है, नाउम्मीद हो जाता है, क्योंकि सुबह होने वाली है और शमे भी बुझ गए हैं और सब कुछ ख़त्म हो गया है, और तारे भी डूब गए हैं, रास्ते भी थक थक कर सो गए हैं। तो शायर कहता है कि अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है, सब कुछ हटा दो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो आइए मुश्किल सवाल जवाब देख लेते हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लगे कि मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आपके लिए मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। तो आइए सवाल 1 देख लेते हैं। शायर तन्हाई में क्या महसूस करता है? जब हम तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? और शायर तो और क्या है, किसी के इश्क में मुब्तला है, अपने महबूब का इंतज़ार कर रहा है, तो वो क्या महसूस करता है? जवाब दे, शायर तन्हाई में बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा है। उसे हर आहट पर महबूब की आमद का गुमान होता है। उसे क्या, हर आहट पर लगता है कि उसका महबूब आ रहा है। आहट से अगर आए तो लगता है कि तुम हो। शायर क्या कहता है कि ज़रा सा भी आहट आए तो लगता है कि तुम हो। सवाल 2 है, रात के ढलने और तारों का गुबार बिखरने से शायर की क्या मुराद है? तो आइए जवाब देख लेते हैं। रात बीत चुकी है, तारे भी मध्यम पड़ गए हैं, यानी डूबने वाले हैं। ठीक है, यहाँ होगा वाले। तो रात के ढलने और तारों का गुबार बिखरने से शायर की क्या मुराद है? तो शायर की मुराद है कि रात बीत चुकी है,
तारे भी मध्यम पड़ गए हैं यानी डूबने वाले हैं, और अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसीलिए अब इंतज़ार भी ख़त्म हो गया। सवाल 3 है, शायर अपने बेख्वाब कवाड़ों को क्यों मुखफ़्फ़ल करना चाहता। मुखफ़्फ़ल करना यानी बंद करना, ताला लगाना, ठीक है। तो जवाब लिखेंगे, शायर अपने महबूब की आमद से मायूस हो चला है क्योंकि रात ख़त्म होने वाली है और तारे भी डूबने लगे हैं, इसलिए शायर अपने खुले हुए कवाड़ों को बंद कर देना चाहता है। शायर क्या है, महबूब की आमद से मायूस हो चुका है, नाउम्मीद हो चुका है। अब उसे लग रहा है कि रात ढल चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब महबूब नहीं आएगा। तो क्योंकि रात भी ख़त्म होने वाली है, तारे भी डूबने लगे हैं, इसलिए शायर अपने खुले हुए कवाड़ों को बंद करना चाहता है। उसके घर के जो दरवाज़े खुले हैं, उसके जो दिल के दरवाज़े खुले हैं, उसे वो बंद कर देना चाहता है। सवाल 4 है, महबूब के ना आने पर शायर के दिल की क्या कैफियत होती है। जब महबूब नहीं आता है तो शायर के दिल की क्या कैफियत होती है। जवाब लिखेंगे, महबूब ना आने पर शायर को बहुत मायूसी हुई, वो गम में डूब गया। इसने जामो मीना को हटाने, शमों को बुझाने और कवाड़ों को बंद करने का हुक्म दे दिया। जब महबूब नहीं आया तो शायर क्या, बहुत मायूस हो गया। उसने क्या कहा कि जामो मीना को भी हटा दो, शमों को बुझा दो और कवाड़ों को भी बंद कर दो, यानी दरवाज़ों को बंद कर दो। अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। नज़म का मरकज़ी ख़्याल अपने लफ्ज़ों में लिखिए। अब इस नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्या है, इस नज़म को क्या सोच कर लिखा गया है, इसको अपने लफ्ज़ों में लिखना है। तो फैज़ तरक्की पसंद शुरा के इमाम हैं। ये जो तरक्की पसंद शायरी शुरू हुई थी, फैज़ को क्या कहा जाता है, तरक्की पसंद शुरा का इमाम कहा जाता है। जिस तरह मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले इमाम होते हैं जो आगे खड़े होते हैं, उसी तरह फैज़ भी क्या है, तरक्की पसंद शायरी में सबसे आगे खड़े हैं। इमाम होना यानी आगे खड़े होना। उन्होंने अपनी नज़म तन्हाई में किसी की याद और इंतज़ार की कैफियत को मुअस्सर अंदाज में पेश किया है। उन्होंने जो अपनी नज़म तन्हाई है उसमें क्या है, किसी की याद को, किसी के इंतज़ार की कैफियत को क्या मुअस्सर अंदाज में पेश किया, यानी बहुत असरदार अंदाज में पेश किया। जब हम इस नज़म को पढ़ते हैं तो हमारे दिल पर क्या गहरा असर पड़ता है कि शायर कितना उदास है इस नज़म को लिखने में। जब किसी को महबूब का इंतज़ार होता है तो इंतज़ार के लम्हात बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं। जब कोई आशिक होता है, उसको अपने महबूब का इंतज़ार होता है, ये जो इंतज़ार की घड़ियां हैं, ये जो इंतज़ार का लम्हा है, ये जो इंतज़ार का पल है, बड़ी मुश्किल से गुज़रता है। एक एक पल क्या है 100 दिन के बराबर होता है। तो ये पल क्या है, बड़ी मुश्किल से गुज़रता है। हर आहट, हर आवाज़ पर वो चौंक पड़ता है और समझता है कि उसका महबूब आ गया, लेकिन ना आने से इसे गहरी मायूसी होती है। हर आहट पर वो क्या है, चौंक पड़ता है और उसे लगता है कि उसका महबूब आ गया है, लेकिन शायर क्या है, महबूब नहीं आता है और उसके महबूब के ना आने से उसे क्या गहरी मायूसी होती है। तो ये तो नज़म का मरकज़ी ख़्याल था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर लगे कि मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ, मेहनत से पढ़ाती हूँ, तो हमें एक सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। अल्लाह हाफिज़।